हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है पदार्थों की प्रकृति। पहला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार का परमाणु किस में मिलता है? तो ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया एक रासायनिक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, हीरा एक तत्व है। अगला क्वेश्चन, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंध से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व मौजूद होते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है। तो किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है, और अगर समान अनुपात में मिलाने या फिर एक ही अनुपात में मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें हम उपधातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण क्या है? एक यौगिक है। अगला क्वेश्चन है, बारूद एक है? तो बारूद एक मिश्रण होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा टॉपिक है परमाणु संरचना। इसमें पहला क्वेश्चन है, वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी जॉन डाल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु विद्युतता होते हैं उदासीन। अगला है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा है, तो वो भारतीय वैज्ञानिक का नाम है बोस। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। अगला क्वेश्चन है, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा क्या होती है? सदा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय मानक C12 है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस का द्रव्यमान संख्या क्या होता है? सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी नाभिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का लगभग समान संख्या होता है। अगला क्वेश्चन है, अनिश्चितता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हाइजेनबर्ग ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से किया था? तो ये किया था अल्फा कणों की सहायता से किया था। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो ये परमाणु संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, मेसॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो ये युकावा थे। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? ये चक्रण से होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है वो कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या तय करता है। आगे देखते हैं। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? तो ये 2, 8, 8 और 2। और इसी को हम लोग धातु तत्व के लिए भी कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण पत्र में किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो ये अल्फा कण का प्रयोग करके किया था। अगला क्वेश्चन है, जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या होता है? उनमें विपरीत चक्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर सेलें होती हैं। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर होता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में क्या होता है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है? तो भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है थोरियम पाया जाता है नाभिकीय ईंधन में। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या होती है 8। अगला क्वेश्चन है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 तथा परमाणु भार 12 है, तो इसके नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे? तो इसके नाभिक में 6 प्रोटॉन होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, परमाणु संख्या Z एवं द्रव्यमान संख्या A के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो वो Z ही होगी। जो परमाणु संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है और वही प्रोटॉन की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, तत्व जो है यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या होती है? तो ये 92 होती है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसमें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या होगी? तो इसमें होंगी 11 इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 न्यूट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हमेशा समान संख्या में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है? तो ये 146 होती है। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन है? तो ये है, द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है? तो परमाणु की त्रिज्या होती है 10⁻⁻10 m। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 35 है तथा इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसमें प्रोटॉन होंगे? तो ये 18 ही प्रोटॉन होंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ सकते हैं, तो ये 4 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है? तो ये परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। अगला क्वेश्चन है, नाभिक की खोज के लिए रदरफोर्ड ने जब धातु के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ था? तो अधिकांश अल्फा कण जो हैं धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण के पार करके चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है? वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसके निर्धारण में किसी तत्व की परमाणु संख्या सहायता नहीं करता है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या। अगला टॉपिक है हमारा रेडियो सक्रियता। पहला क्वेश्चन देखते हैं, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो ये हेनरी बैकरल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं? तो ये अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण उत्सर्जित करते हैं।
अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा कणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने किया था। और किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो ये भी रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन है अल्फा किरणें क्या होती हैं? तो ये हीलियम के प्लस प्लस आयन होते हैं। और बीटा किरणें बनी होती हैं तो ये ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। और अगला क्वेश्चन है किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो ये गामा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है गामा किरणें क्या होती हैं? तो ये रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें होती हैं। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये बोरोन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सोडियम से एक बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है तो ये मैग्नीशियम बनता है। अगला क्वेश्चन है यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो ये अपरिवर्तित रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने है तो इस पदार्थ के 3/4 भाग का क्षय होने में कितना समय लगेगा? तो ये 8 महीने का समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है तो पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। अगला क्वेश्चन है रेडियो कार्बन डेटिंग में किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का ऑटो हॉर्न ने किया था। अगला क्वेश्चन है परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये विखंडन नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं? तो ये नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया में सबसे हानिकारक विकिरण पैदा होते हैं। अगला क्वेश्चन है सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है तो किसके द्वारा होती है? नाभिकीय संलयन से होती है। अगला क्वेश्चन है कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है? तो मंदक का कार्य करता है भारी जल D2O। अगला क्वेश्चन है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है किसके लिए? परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है ये गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्धायु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है तो ये थोरियम का पाया जाता है भारत में। अगला क्वेश्चन है कल्पकम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है तो ये समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग जो है किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? तो ये जीवाश्म की आयु निर्धारण में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी की माप जो है किससे किया जाता है? तो ग्रीगर मूलर क्वांटर द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता दर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये बेकुरल होता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है।
अगला क्वेश्चन है मोनाजाइट क्या है? तो मोनाजाइट क्या है? थोरियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है फोटोग्राफिक प्लेट को कौन सी रेडियो एक्टिविटी विकिरण सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो फोटोग्राफिक प्लेट को अल्फा किरणें सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम में किस तत्व का प्रयोग होता है? तो ये होता है यूरेनियम या प्लूटोनियम का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम के रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप क्या बनता है? तो ये सीसा बनता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम व थोरियम में कौन सा तत्व अधिक ऊर्जाक्षम है? तो ये थोरियम ज़्यादा ऊर्जाक्षम है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है? तो इसका ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित अभिक्रिया है। अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है समस्थानिक, समबाहरी तथा समन्यूट्रॉनिक। तो पहला क्वेश्चन है किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर जो है किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं ट्राइटियम। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो ये 3 समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोटॉन की समान संख्या किंतु न्यूट्रॉन की भिन्न भिन्न संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो इन्हें समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17 और ऑक्सीजन 18 को क्या कहेंगे? तो इन्हें समस्थानिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसमें पाए जाते हैं? तो ये पोलोनियम तत्व में पाए जाते हैं। सर्वाधिक संख्या पाए जाते हैं पोलोनियम में और इनकी संख्या होती है 27। अगला क्वेश्चन है आइसोटोन क्या होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन होते हैं। आइसोटोन में होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या कहलाती है? सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम किसके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो ये है फ्लोरीन के साथ। अगला क्वेश्चन है नियॉन, सोडियम, फ्लोरीन और मैग्नीशियम के बारे में क्या सही है? तो ये एक दूसरे के सम इलेक्ट्रॉनिक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं किसके उत्सर्जन से समबाहरिक उत्पन्न होते हैं? तो ये बीटा कणों के उत्सर्जन से उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा या कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है? तो ये गामा किरणें उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 क्या उत्पन्न करता है? गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो ये कोबाल्ट 60 है। अगला क्वेश्चन है भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती हैं कहलाते हैं समन्यूट्रॉनिक। अगला क्वेश्चन है विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न होता है परंतु द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाते हैं समभारिक। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि के कैंसर उपचार के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है?
तो आयोडीन 131 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा अम्ल, क्षार और लवण। पहला क्वेश्चन है, अम्ल वह पदार्थ होता है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है। अगला क्वेश्चन है, अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये लिटमस पत्र का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील क्षार को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, तो ये सोरेनसन ने किया था। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था, सोरेनसन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, सभी अम्ल जो है जल में घुलकर क्या प्रदान करता है, तो ये H+ आयन देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भस्मों का स्वाद कैसा होता है, तो ये खारा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी एक समान व्यक्ति के रक्त का पीएच क्या होता है, तो ये 7.35 से लेकर 7.45 होता है। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच मान क्या होता है, तो ये 6.6 होता है। अगला क्वेश्चन है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे कहलाते हैं सामान्य लवण कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होते हैं, तो इसमें सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, लवण जो जल का अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करते हैं वे कहलाते हैं हाइग्रोस्कोपिक लवण। अगला क्वेश्चन है, पीएच मूल्यांक दर्शाता है किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांक। अगला क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है, ये क्षारीय होता है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन है, H2O और जलीय NaOH से भरी प्रकनलियों के विलयनों में विभेद किया जा सकता है किसके द्वारा, लाल लिटमस के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, H2CO3 कैसा लवण है, तो ये अम्लीय लवण है। अगला क्वेश्चन है, किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ये Na2CO3 का जलीय विलयन। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया किसको मिलाकर बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाकर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। अगला क्वेश्चन है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो रसायन उद्योग में H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। खाने का सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, जल में CO2 को प्रवाहित करने पर बने सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है, तो ये अम्लीय होती है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी की प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है, तो ये सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नीला थोथा एक यौगिक है किसका, कॉपर एवं सल्फेट का यौगिक है। नीला थोथा कॉपर एवं सल्फेट का एक यौगिक है। अगला टॉपिक है हमारा गैसों के गुण। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होता है, तो उसका दाब बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है,
समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसने दिया था? तो इसने एवोगाद्रो ने ये नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है, गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो गैसों के विसरण का नियम ग्राहम ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, वायु से हल्की गैस है, तो ये अमोनिया है। अगला क्वेश्चन है, किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। अगला क्वेश्चन है, ताप एवं दबाव की समान अवस्थाओं में विभिन्न गैसों में समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो ये अणुओं की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय समीकरण PV = nRT में R क्या सूचित करता है? तो R जो है एक मोल गैस को सूचित करता है। अगला क्वेश्चन है, भिन्न भिन्न नियत तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेखित चक्र रेखा जो है वो क्या कहलाती है? तो आइसोथर्मल्स रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है किस पर? तो मोल की संख्या पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। कब प्राप्त करते हैं? जब तापमान जो है -273 डिग्री सेल्सियस हो। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप का मान कितना होता है? तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप है क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कब करती है? तो ये निम्न दाब और उच्च ताप पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। अगला क्वेश्चन है, परम शून्य ताप पर गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो ये 0 होता है। अगला क्वेश्चन है, आयतन प्रसार गुणांक दाब प्रसार गुणांक के बराबर होता है किसके लिए? तो ये आदर्श गैसों के लिए बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस के अणुओं के मध्य क्या नहीं लगता है? तो आकर्षण बल नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस के अणुओं का आकार क्या होता है? तो ये अत्यंत सूक्ष्म होता है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श गैस है क्या है? एक काल्पनिक गैस है। अगला क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम किसने दिया था? तो ये बॉयल ने दिया था। आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है ईंधन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं ईंधन। अगला क्वेश्चन है, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसे हम प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली LPG गैस सिलेंडर में क्या भरकर इसे गंधयुक्त बनाया जाता है? तो इसमें मिलाया जाता है मरकैप्टन। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो ये मीथेन होता है गोबर गैस में। और अगला क्वेश्चन है, LPG में कौन सी गैस जो है मुख्य रूप से होती है? तो LPG में ब्यूटेन होती है मुख्य रूप से। और अगला क्वेश्चन है, LPG का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अगला क्वेश्चन, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो ये हाइड्रोजन करता है, ये बहुत ही कम प्रदूषण उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो ये प्रणोदक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कोयले की विभिन्न किस्मों में से किसमें जो है कार्बन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो एंथ्रासाइट कोयले में सबसे अधिक कार्बन मौजूद होता है।
अगला क्वेश्चन है, भूरा कोयला के नाम से किसे जाना जाता है? तो भूरा कोयला हम लोग लिग्नाइट को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल से लगने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग होता है? तो ये झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो इसमें CO2 गैस या कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? तो सर्वोत्तम ईंधन हमारा हाइड्रोजन गैस है। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जा सकता है? तो रॉकेट के ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो ये मीथेन होता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, इंडियन गैस LPG किसका मिश्रण होता है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोड्यूसर गैस किसका मिश्रण होता है? तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को दहन का सहायक गैस कहा जाता है? तो ये हम लोग ऑक्सीजन को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को दहन का विरोधी गैस कहते हैं? तो दहन का विरोधी कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रयोग हम लोग अग्निशामक में भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिलेंडर में भरकर खाना पकाने वाली गैस की आपूर्ति किस रूप में की जाती है? तो ये तरल अवस्था में होती है। अगला क्वेश्चन है, LPG किस गैस का मिश्रण है? तो ये ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। CNG की मुख्य घटक कौन सी है? तो ये मीथेन होती है। अगला क्वेश्चन, किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? तो ये हाइड्रोजन का होता है। अगला क्वेश्चन है, किस ईंधन का प्रयोग मुख्यतः रॉकेट के ईंधन के रूप में किया जाता है? तो ये द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का। और अगला क्वेश्चन है, ऑक्टेन संख्या गुणवत्ता का माप है? तो ये पेट्रोल की गुणवत्ता का माप है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा उत्प्रेरण। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की खोज किसने किया था? तो ये बर्जेलियस ने इसकी खोज किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक विष क्या होता है? तो ये क्रिया निरोधक होता है। अगला क्वेश्चन है, जैविक उत्प्रेरक कौन सा है? तो एंजाइम जो है वो जैविक उत्प्रेरक होता है। अगला क्वेश्चन है, शीश कच प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है? तो ये जाइमेज एंजाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? तो ये प्लेटिनम चूर्ण प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस बनाने की डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्या होता है? तो ये क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक के रूप में क्या कार्य करता है? तो ये मोलिब्डेनम होता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? तो ये होता है संक्रियन ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेते हैं परंतु अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? तो इन्हें हम उत्प्रेरक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो ये उत्प्रेरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है,
तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, तो ये निकेल होता है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक एक ही अवस्था में होते हैं तो उसे कहते हैं समांग उत्प्रेरण। और अगला क्वेश्चन है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक तथा अभिकारक अलग अलग अवस्था में होते हैं तो उसे कहते हैं विसमांग उत्प्रेरण। चलिए अगला टॉपिक है हमारा तत्वों का वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन देखते हैं, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? सबसे पहला वर्गीकरण डोबे रेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने दिया था? तो ये नियम मेंडलीफ ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय तत्व किस समूह के सदस्य होते हैं? तो ये शून्य समूह के सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुणधर्म क्या है? तो ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ये आई और बी समूह के सदस्यों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? तो इन्हें हम निष्क्रिय गैस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु ओस्मियम है। सबसे हल्की धातु क्या है? तो ये लिथियम। सबसे हल्का तत्व तो ये हाइड्रोजन है। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व तो ये ऑक्सीजन है। मानव निर्मित तत्व कौन सा है? तो ये कैलिफोर्नियम है। और सर्वाधिक उपलब्ध धातु है ये एल्युमिनियम है। द्रव धातु किसे कहते हैं? तो द्रव धातु पारा है। और द्रव आधातु कौन सा है? तो ये ब्रोमीन है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा सुचालक धातु है चांदी। और विद्युत का सुचालक आधातु है ग्रेफाइट। अगला क्वेश्चन है, सबसे आघात वर्धनीय कौन होता है? तो ये सोना होता है। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण किस तत्व से होता है? तो ये कैल्शियम से होता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे क्रियाशील धातु तत्व है? सबसे क्रियाशील सीजियम होता है। और सबसे क्रियाशील आधातु तत्व है तो ये फ्लोरीन है। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ये हमारा सोडियम है। चलिए अगला टॉपिक है हमारा धातुएं और उनके यौगिक। पहला क्वेश्चन देखते हैं, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका प्रयोग करते हैं? इन लैंपों में सोडियम का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है ये NaOH होता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaHCO3। साधारण नमक है सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, सागरीय जल की लवणता जो है किसका अधिकतम योगदान होता है? तो इसमें सोडियम क्लोराइड का अधिकतम योगदान होता है। खाने का नमक किससे बनता है? ये मजबूत अम्ल तथा मजबूत क्षार से बनता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में अस्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है सोडियम थायोसल्फेट। चलिए अगला क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एक निलंबन है किसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का है। अगला क्वेश्चन है, पर्णहरित या क्लोरोफिल का धातु संघटक है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक होता है? तो प्रति अम्ल के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, अति मुलायम खनिज टॉक
मुख्यतः किसका होता है? मैग्नीशियम सिलिकेट का होता है। अगला क्वेश्चन है, यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा है क्योंकि एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां जो हैं लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली होती हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम उपक्रम की स्थापना हेतु आवश्यक न्यूनतम मापदंड बॉक्साइट और किसकी उपलब्धता है? तो ये विद्युत की उपलब्धता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक द्रव्य है कैल्शियम फॉस्फेट। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × ½ H2O। अगला क्वेश्चन है, डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है, तो ये CuCO3 × MgCO3। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, अग्निशामक वस्त्र जो है किससे बनाए जाते हैं? तो ये एस्बेस्टॉस से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अगला क्वेश्चन है, एस्बेस्टॉस किससे बनता है? तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर जो है बूझे चूने से क्लोरीन को गुजार कर तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में क्या उपस्थित होता है? इसमें लोहा होता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो ये निकेल है। अगला क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने हेतु प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है, ये क्रोमियम है। अगला क्वेश्चन है, जंग का रासायनिक संगठन क्या है? Fe2O3 × XH2O। और अगला क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो ये निकेल धातु मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है और जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है? तो ये क्रोमियम होती है। अगला क्वेश्चन है, कांच है एक प्रत्यास्थ ठोस है। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाई जाती है? तो ये क्रोमियम मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ सर्वाधिक प्रत्यास्थ है? सर्वाधिक प्रत्यास्थ कौन सा है? इस्पात है। अगला क्वेश्चन है, गैल्वेनीकृत लोहे पर किसका लेप लगाया जाता है? तो ये जिंक का लेप लगता है। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी नहीं है? तो ये अनिलन की प्रक्रिया लाभकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रक्त का बहना रुक जाता है? तो ये फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहाव जो है वो रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो ये तांबा का उपयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमत सांद्रण कितना होता है? 2.0 होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने ये केमिस्ट्री के 10 टॉपिक कंप्लीट किए हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए और भी चैप्टर की वीडियो बनाऊँ। थैंक यू।